पूजा पाठ ज़रूरी है क्या? क्या इससे हमें खाने को भोजन मिल जाएगा, रहने को घर मिल जाएगा? यह सवाल अक्सर हम पूछते हैं या कहें हमसे पूछा जाता है। जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें अंधविश्वासी कहा जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पूजा पाठ हम कब से कर रहे हैं हमें पता नहीं। हमें इससे शांति मिलती है, हमें लगता है कोई हमारी बात सुन रहा है। उसी के आशीर्वाद से हमारे सारे कष्ट दूर हो जा रहे हैं। हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे हैं ना। अगर पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं है या धर्म से कोई लाभ नहीं है तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, लोग दूसरे देश से पैसे भेजकर हमारे देश पे चर्च क्यों बनवा रहे हैं? क्यों हमारे आदिवासी भाई बहनों को कहते हैं यीशु के शरण में आ जाओ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? यहाँ कोई गांव वाला अपने जेब से पैसे लगा के तो चर्च नहीं बनवा रहा है। अगर धर्म पाखंड है और ईश्वर नहीं है तो फिर ये चर्च के लिए पैसे कौन दे रहा है? क्या सरकार पैसे दे रही है? क्या उस गांव के लोग पैसे दे रहे हैं? जब धर्म पाखंड है तो सभी धर्म पाखंड हुए ना। सब हमें ही क्यों समझाते हैं? उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता? जैसे हमें बोलते हैं कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये सब पाखंड है, पूजा पाठ में क्या रखा है? तो उन्हें कोई क्यों नहीं समझाता कि यीशु के शरण में जाने से क्या आपको रोजी रोटी मिल जाएगी, या अल्लाह के शरण में चले जाने से आपको रोजी रोटी मिल जाएगी, या आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी? उन्हें कोई क्यों ज्ञान नहीं देता? उन्हें कोई क्यों नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, ये पाखंड बंद करो? सारा ज्ञान हमको ही क्यों? ना तो हम 24 घंटे पूजा पाठ करते हैं, ना ही रोज मंदिर जाते हैं। हम तो अपने सभी कार्य करने के बाद जो समय मिलता है उसमें भगवान की आराधना करने को बोलते हैं। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, प्रातःकाल 4 बजे उठो, थोड़ी वर्जिश करो, कसरत करो, योगा करो, फिर नहा धोकर 7 बजे तक पूजा पाठ करके तैयार हो जाओ और अपने काम पे निकल जाओ। शाम को आ जाते हो तो संध्या वंदन कर लो। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके काम करने के समय में तो कोई आपको पूजा पाठ करने को बोल नहीं रहा है, आपको काम करने से कोई रोक नहीं रहा है, फिर भी हमको ज्ञान सब देते रहते हैं। उन्हें कोई ज्ञान देता नहीं। जो अपना काम छोड़कर चर्च जाते हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें संडे को छुट्टी नहीं मिला, उन्होंने काम छोड़ दिया। जो अपना काम छोड़कर नमाज पढ़ता है,
कुछ लोग तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि वहाँ उनको हिजाब करने से मना कर दिया जाता है। उनके लिए पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा, काम से ज़्यादा अपना धर्म पालन है। उनको कोई ज्ञान नहीं देता, सब ज्ञान हमको दिया जाता है। जबकि हमारी पूजा पद्धति तो हमको हमारे कार्य करने में बिल्कुल भी बाधक नहीं है। फिर भी हमें अंधविश्वासी और पाखंडी बोला जाता है। क्या हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको दिखाई नहीं देता, या डरते हैं उनसे, या लालच के वश में आके ऐसा वक्तव्य देते हैं, या वह निरीह बेवकूफ़ हैं? उन्हें पता है कि वो हमें ज्ञान देंगे तो हम तो सुन लेंगे, मगर अगर उन्होंने दूसरों को ज्ञान दिया तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को हमें भी समझना होगा। धर्म जरूरी है, आपका कार्य भी जरूरी है, और इस पे आपको सामंजस्य बैठाना होगा। अगर आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे तो ध्यान रखिएगा, आपके पैसों से पढ़ लिख कर आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बन जाएगा, पर हो ये भी सकता है कि कल आपका वही बच्चा आपके घर से आपके भगवान को निकाल के फेंक दे, आपको भी निकाल के फेंक दे। इसलिए अपने कार्य करने के पश्चात अपने बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में ज़रूर जागृत करें। जय श्री राम।